कल्पना कीजिए कि किसी को आध्यात्मिक शांति या दार्शनिक ज्ञान की तलाश है और कोई उनके सामने 1000 भारी भरकम किताबों का एक लंबा चौड़ा पहाड़ रख दे। हाँ, और कहे कि बस यहाँ से शुरू करो। बिल्कुल। अब ऐसे में तो पसीने छूटना लाजिमी है ना? मतलब किसी भी नए और इतने विशाल विषय को देखकर ऐसी घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। सही बात है। और पुष्टि मार्ग के इस विशाल साहित्य के बारे में भी यही सच है। हमारे आज के सूत्रों के अनुसार अगर देखें तो पूर्वाचार्यों द्वारा रचे गए 1000 से भी अधिक ग्रंथ मौजूद हैं और ये संख्या किसी को भी डराने के लिए काफी है। हाँ, सच में। देखिए, जब जानकारी का इतना विशाल भंडार सामने हो ना, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि पीछे हट जाओ। राइट। ये तय करना कि शुरुआत कहाँ से की जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। हाँ। हम अक्सर देखते हैं कि इस अथाह समुंदर को देखकर लोग या तो किनारे से ही लौट जाते हैं या फिर बिना किसी दिशा के सीधे गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है? लोग सूचनाओं के बोझ यानी उस इन्फो ओवरलोड के तले दब जाते हैं और जो मूल बात है वो समझ ही नहीं पाते। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मेन मिशन है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पुष्टि मार्ग विश्वकोश नामक YouTube चैनल का एक लाइव गाइड वीडियो है। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत इन 1000 ग्रंथों के पहाड़ को देखकर घबराने के बजाय इसके व्यवस्थित अध्ययन का एक बहुत ही क्लियर खाका पेश करता है। ये तो बहुत बढ़िया अप्रोच है ना? लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ उनके द्वारा बताए गए इस मार्ग और साहित्य को डीकोड करना है। हम यहाँ किसी विशेष दर्शन या विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो सही बात है। और न ही किसी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्रोत इस ज्ञान को एक नए जिज्ञासु के लिए कैसे प्रस्तुत करता है। और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम ज्ञान के इस तरह के व्यवस्थित ढांचे का विश्लेषण करते हैं तो हम केवल किसी एक संप्रदाय के साहित्य को नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो फिर हम क्या समझ रहे होते हैं? हम दरअसल ये सीख रहे होते हैं कि किसी भी जटिल और विशाल विषय का अध्ययन आखिर किया कैसे जाता है। मतलब ज्ञान को ग्रहण करने का एक तार्किक क्रम होता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं, इस क्रम को डिकोड करते हैं। अगर किसी को इन 1000 ग्रंथों के पहाड़ पर चढ़ना है तो स्रोत के अनुसार पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, मतलब मुझे तो ये किसी विशाल किले को बनाने जैसा लगता है। जैसे नई भाषा सीखनी हो तो सीधे शेक्सपियर थोड़ी पढ़ते हैं, वर्णमाला सीखनी पड़ती है। बिल्कुल, और स्रोत भी यही कहता है। स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति सनातन धर्म का थोड़ा बहुत भी बुनियादी ज्ञान रखता है उसको सबसे पहले प्रवेशिका से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, प्रवेशिका। ये किस भाषा में है? ये अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। और अंग्रेजी में एक और विकल्प दिया गया है, मैनुअल ऑफ पुष्टि डिवोशन। मैनुअल ऑफ पुष्टि डिवोशन। लेकिन मेरा यहाँ एक छोटा सा सवाल है। हाँ, पूछे। आज के इस दौर में जब हर चीज की परिभाषा हमें गूगल पर एक क्लिक में मिल जाती है, तो इन बुनियादी बातों के लिए पूरी एक किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो यही है। इंटरनेट पर जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो टुकड़ों में बटी होती है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट गायब होता है। एग्जैक्टली। वो संदर्भ से कटी हुई होती है। जब कोई व्यक्ति किसी नए दार्शनिक मार्ग में कदम रखता है तो उसके मन में ना कई बुनियादी सवाल होते हैं। जैसे कि मार्ग आखिर है क्या, संप्रदाय किसे कहते हैं, इस विशेष मार्ग में गुरु का क्या महत्व है, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आखिर हैं कौन? राइट। प्रवेशिका जैसे ग्रंथ इन्हीं बातों पर एक बहुत ही ठोस जमीन तैयार करते हैं। बिना इन बुनियादी परिभाषाओं को उसी संदर्भ में समझे सीधे जटिल दर्शन में उतरना। वो तो वही बात हुई ना कि जमीन नापे बिना किले की दीवारें खड़ी करना। बिल्कुल, दीवारें तो गिर ही जाएंगी। यानी ये वो उथला पानी है जहां पहले तैरना सीखा जाता है, और एक बार जब ये जमीन समझ में आ जाए तो अगला कदम क्या होता है? मतलब इस किले की नींव आखिर कैसे रखी जाती है? जमीन को समझने के बाद स्रोत हमें दार्शनिक नींव की ओर बढ़ने की सलाह देते हैं। इसके लिए एक ग्रंथ है, प्रमेय रत्न संग्रह। प्रमेय रत्न संग्रह? हाँ, जिसे प्रमेय रत्ननावीद भी कहा जाता है। उसके अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया है। यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुष्टि मार्ग के शुद्ध दर्शन को समझाता है। दर्शन को समझाता है मतलब? देखिए, हर विचारधारा का ना दुनिया को, ईश्वर को
और जीव को देखने का अपना एक विशेष चश्मा होता है। ओह अच्छा, मैं इस चश्मे वाले विचार को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। हाँ, प्रमेय रत्न संग्रह पढ़ने से आखिर असल में क्या बदल जाता है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल नियम बताता है या सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है? ये नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। स्रोत के अनुसार ये ग्रंथ उन दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट करता है जैसे कि जड़ यानी पदार्थ, जीव यानी आत्मा, ब्रह्म और जगत। इन सबको पुष्टि मार के पर्सपेक्टिव से समझाता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए ये समझना कि ये संसार कोई भ्रम नहीं है बल्कि उसी ईश्वरीय सत्ता का एक विस्तार है। वाव! जब कोई इस चश्मे को पहनता है तो उसके लिए जीवन का हर अनुभव एक अलग अर्थ ले लेता है। और ये समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे के जितने भी ग्रंथ है ना, वो सब इसी दार्शनिक दृष्टि पर निर्भर करते हैं। बिना इस नींव के आगे की बातें सिर्फ कर्मकांड या किताबी ज्ञान लगेंगी। तो ठीक है, हमने जमीन का मुआयना कर लिया प्रवेशिका से और प्रमेय रत्न संग्रह से, उस किले की नींव भी रख दी। हाँ, नींव पक्की हो गई। अब यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब नींव बन गई तो स्रोत के अनुसार अगला कदम उन मुख्य आधार स्तंभों की ओर जाता है जो इस पूरी इमारत को संभालते हैं। बिल्कुल। स्रोत में षोडश ग्रंथ का जिक्र है। हाँ, षोडश ग्रंथ यानी जो 16 ग्रंथों का एक समूह है, और उसके साथ ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित तत्वर्थ दीप निबंध का भी उल्लेख किया गया है। सही कहा। उसके 3 भाग बताए गए, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण। अब मुझे यहाँ पर स्रोत की एक बात थोड़ी खटक रही है। मतलब 16 ग्रंथ और उसके बाद इतने भारी भरकम प्रकरण। हाँ, लंबा प्रोसेस है। वही, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ लोगों के पास समय की ही सबसे ज्यादा कमी है, तो क्या कोई इनका थोड़ा आसान एक शॉर्टकट या थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं पढ़ सकता? क्या कोई ऐसी किताब नहीं है जो इन 16 ग्रंथों का निचोड़ बस 20-30 पन्नों में दे दे? मतलब कुछ ना पढ़ने से बेहतर तो है कि एक आसान वर्जन ही पढ़ लिया जाए। देखिए, देखने में ये तर्क बहुत सही लगता है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन दर्शन और अध्यात्म के मामले में ना ये कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक कैसे? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और यही कारण है कि स्रोत में इस बात पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। ओह हाँ, मैंने भी उस चेतावनी पर ध्यान दिया था। स्रोत ने किसी विशेष लेखक के वर्जन को लेकर मना किया है ना? बिल्कुल। स्रोत में स्पष्ट रूप से रमेश भाई पारिक द्वारा लिखे गए षोडश ग्रंथ के संस्करण को पढ़ने से बचने की सलाह दी गई है। अच्छा, पर आखिर क्यों? क्या उनकी भाषा समझ नहीं आती या? नहीं, कारण ये नहीं है कि उनकी भाषा खराब है या उनका कोई इरादा गलत था। कारण दरअसल ये है कि उन्होंने इसको इतना ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब इतना आसान कर दिया है कि हाँ, कि उसके जो असल सिद्धांत थे ना, वो गायब ही हो गए हैं। देखिए, षोडश ग्रंथ कोई आम कहानियों की किताबें तो हैं नहीं। राइट। ये हर पुष्टि मार्गीय के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि ये सेवा, भक्ति, समर्पण और शरणागति का मुख्य और सबसे शुद्ध ज्ञान देती हैं। ज्ञान में सरलता अच्छी बात है, लेकिन मूल सिद्धांतों की कीमत पर नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज बहुत जटिल है और उसको आसान बनाने के चक्कर में उसके मेन हिस्से ही काट दिए जाए, तो उसका आखिर पूरा अर्थ ही बदल जाता है? सटीक बात। इसको आप ऐसे समझिए जैसे अगर कोई किसी महान चित्रकार की पेंटिंग को ये सोचकर सिंप्लीफाई कर दे कि इसमें बहुत सारे रंग हैं, चलो इसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, तो वो वैसी तो नहीं रहेगी। बिल्कुल। क्या वो वही पेंटिंग रह जाएगी? नहीं ना। समर्पण और शरणागति जैसे गहरे सिद्धांतों को जब 2 लाइनों के बुलेट पॉइंट्स में समेटने की कोशिश की जाती है तो वो मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्रोत ये अनुशंसा करता है कि षोडश ग्रंथ और तत्वार्थ दीप निबंध को उनके मूल और प्रमाणिक रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। ये बात तो पूरी तरह समझ में आती है। और तत्वार्थ दीप निबंध के जो 3 भाग आपने बताए, वो भी इसी मूल ज्ञान का हिस्सा है। हाँ, शास्त्रार्थ प्रकरण जो है वो मुख्य दार्शनिक ज्ञान देता है, और जो सर्वनिर्णय प्रकरण है
वो ये समझाता है कि वैदिक सनातन धर्म के संदर्भ में सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्या इनको एक साथ पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, इन ग्रंथों का अध्ययन समानांतर भी किया जा सकता है, लेकिन इन्हें छोड़ना या इनके शॉर्टकट ढूंढना इस पूरी यात्रा को निरर्थक कर सकता है। मतलब शॉर्टकट लेकर पन्ने तो शायद जल्दी पलट लिए जाएं, लेकिन उस ज्ञान की उस गहराई तक कोई कभी नहीं पहुंच सकता है ना? एकदम सही कहा। चलिए, तो अब तक हमारा किला काफी मजबूत आकार ले चुका है जी। हमने बुनियादी परिभाषाएं समझ ली, दार्शनिक नींव रख दी और षोडश ग्रंथ के रूप में वो मुख्य स्तंभ भी खड़े कर दिए। हाँ, स्तंभ खड़े हो गए। लेकिन दर्शन और सिद्धांत को सिर्फ पढ़ लेना एक बात है और उसको असल जिंदगी में उतारना बिल्कुल अलग बात होती है ना? बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो वही बात हो गई कि किसी ने तैरने पर 10 किताबें पढ़ ली, लेकिन वो आज तक कभी पानी में उतरा ही नहीं। तो ये सिद्धांत से अभ्यास तक, यानी थियोरी टर्न्स इनटू प्रैक्टिस, इसकी यात्रा आखिर तय कैसे होती है? ये ना सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरी यात्रा का। मतलब जब कोई व्यक्ति ये सब पढ़ लेता है तो अगले दिन सुबह उठकर वो असल में करता क्या है? देखिए, अगर हम इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो किसी भी दर्शन की सार्थकता आखिर इसी बात में तो है कि वो रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होता है। राइट। हमने जो किले वाला उदाहरण लिया था, चलिए उसी को देखते हैं। किला बन गया, लेकिन अब उसमें रहना कैसे है? पुष्टि मार्ग में इसे लागू करने की प्रक्रिया को सेवा और भाव से जोड़ा गया है। सेवा और भाव? हाँ, स्रोत में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए विशेष रूप से श्री गोपीनाथ जी के ग्रंथ साधन दीपिका और गृह सेवा व्रजलीला, इनका उल्लेख किया गया है। अच्छा, तो ये ग्रंथ आखिर किस बारे में है? ये उन लोगों के लिए हैं जो असल में घर पर रहकर सेवा की विधि सीखना चाहते हैं। यानी एक तरह से ये एक रेसिपी बुक या मैनुअल की तरह है जो बताते हैं कि रोज की सेवा कैसे की जाए। हाँ, आप कह सकते हैं। जैसे सुबह मंगला के समय क्या करना है या श्रृंगार आखिर कैसे करना है। पर मुझे ये थोड़ा यांत्रिक या मैकेनिकल सा लग रहा है। मैकेनिकल कैसे? मतलब क्या ये सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने जैसा है कि बस सुबह उठो और स्टेप्स पूरे कर दो? और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है कि एक के बाद एक कदम पूरे किए और बस काम खत्म हो गया। तो फिर इसमें और क्या है? स्रोत ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रीनाथ सेवा रसोदादी नामक एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ का विशेष उल्लेख किया है। श्रीनाथ सेवा रसोदादी, इसको किसने लिखा है? इसको बलदेव शर्मा जी ने लिखा है। और ये ग्रंथ इसलिए इतना खास है क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, तो और क्या बताता है? ये बहुत ही गहराई से ये समझाता है कि आखिर क्यों करना है। ओ, ये क्यों वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प लग रहा है। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं हमारे श्रोताओं को? जरूर, बिल्कुल। मान लीजिए किसी उत्सव या विशेष ऋतु पर एक खास रंग के वस्त्र या कोई विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जा रहा है। हाँ। अब एक आम दर्शक जो वहां खड़ा है उसको ये सिर्फ एक सुंदर सजावट या शायद फैशन लग सकता है। राइट, वो सोचेगा बस सुंदर लग रहा है। लेकिन श्रीनाथ सेवा रसावधी जैसे ग्रंथ ये स्पष्ट करते हैं कि उस विशेष श्रृंगार के पीछे आखिर भाव क्या है। भाव यानी उसके पीछे का तर्क क्या है? बिल्कुल, वो किस मौसम के अनुकूल है या किसी ऐतिहासिक प्रसंग से जोड़ा गया है या फिर वो किस विशेष भावना को दर्शा रहा है। ज्ञान आखिर तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे का कारण या भाव स्पष्ट हो। सही बात है। बिना भाव के की गई सेवा तो सच में खाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। हाँ, इसलिए सेवा की विधि के साथ साथ उसकी भावना को समझना इस साहित्य का असल हृदय है। ये बहुत ही सुंदर विचार है कि हर कर्म के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। अब तक की हमारी यात्रा काफी स्पष्ट हो चुकी है। हाँ, काफी आगे आ गए हमने शुरुआत की, दर्शन को समझा, उन सिद्धांतों को गहराई से पढ़ा और फिर उसको भाव के साथ जीवन में लागू करना भी सीख लिया। तो क्या ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अभी तो सबसे लंबा पड़ाव बाकी है। अच्छा, तो जब किसी का ये अभ्यास इतना मजबूत हो जाए तो इस व्यवस्थित ढांचे में अगला और अंतिम पड़ाव फिर होता क्या है? देखिए, जब व्यक्ति का अपना आधार पूरी तरह से मजबूत हो जाता है ना, किले की दीवारें एकदम अभेद्य हो जाती हैं,
तब समय आता है उच्च अध्ययन का। उच्च अध्ययन मतलब एक तरह की एडवांस्ड मास्टरी? बिल्कुल, ये वो लेवल है जहां आप अपनी विचारधारा की तुलना दुनिया की बाकी विचारधाराओं के साथ कर सकते हैं। श्रोत में इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए श्री श्याम मनोहर जी के ब्रह्मवाद ग्रंथ का जिक्र आता है। ब्रह्मवाद? हाँ, ये ग्रंथ पुष्टि मार्ग के दर्शन की तुलना अन्य वादों से करता है। रुकिए, आपने यहाँ पर वाद शब्द का इस्तेमाल किया है और श्रोत में भी ऐसे कई वाद का जिक्र है, जैसे शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत और मायावाद। हाँ, ये सब पारिवारिक शब्द हैं इस दर्शन के। लेकिन जो लोग दर्शन शास्त्र में एकदम नए हैं, क्या आप उनके लिए इन भारी शब्दों को थोड़ा सरल कर सकते हैं? आखिर यहाँ किस चीज की तुलना हो रही है? देखिए, ये शब्द सुनने में शायद थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन इनका जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। आसान भाषा में इनका मतलब क्या है? स्रोत के ढांचे के अनुसार ये अलग अलग चश्मे हैं जिनसे दुनिया को देखा जाता है। जैसे पुष्टि मार्ग का दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। शुद्धाद्वैत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत ही सरल अर्थ ये है कि ये जगत और ब्रह्म यानी ईश्वर, ये दोनों ही सत्य हैं और एक ही हैं, इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। अच्छा, और बाकी वाद? वहीं पर जो मायावाद या केवलाद्वैत का नजरिया है, वो ये मानता है कि ये जो दुनिया है ना, ये एक भ्रम है, एक माया है, और केवल ब्रह्म ही आखिर सत्य है। ओह, तो ब्रह्मवाद जैसे ग्रंथ इन्हीं अलग अलग नजरियों की बहुत ही गहराई से एक तार्किक तुलना करते हैं। एकदम सही पकड़े आप। ठीक है, तो ये एक वैचारिक तुलना हुई। इसके अलावा महाप्रभु जी के अनुभाष्य का भी जिक्र है, जो उनके इस दार्शनिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्थापित करता है। हाँ, और फिर आते हैं असलवाद ग्रंथ, जैसे श्री गुसाई जी का विद्वानोमंडन, जो मायावाद का खंडन करता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। आज के इस समय में ना, जब हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर वाद विवाद या डिबेट शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में बस एक ही छवि बनती है, शोर शराबा, एक दूसरे को नीचा दिखाना और लड़ना। हाँ, वो तो आजकल की सच्चाई है। तो क्या यहाँ इन वाद ग्रंथों का मतलब भी किसी दूसरे धर्म या किसी विचारधारा से सिर्फ लड़ना है? ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, जिसे यहाँ दूर करना बहुत जरूरी है। श्रोत इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि यहाँ वाद का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या अहंकार का टकराव बिल्कुल नहीं है। फिर आखिर किस तरह का वाद है? देखिए, प्राचीन भारतीय परंपरा में ना, वाद एक बहुत ही उच्च स्तर की बौद्धिक और सैद्धांतिक चर्चा होती थी। मतलब तार्किक चर्चा? बिल्कुल। इसका उद्देश्य अपने पक्ष को तर्कों और प्रमाणों के साथ मजबूती से रखना और जो अन्य मत हैं उनका तार्किक रूप से विश्लेषण करना होता है। वाह! ये सच्चाई तक पहुंचने की एक बहुत ही परिष्कृत दार्शनिक प्रक्रिया है। ये कुछ ऐसा है कि आप किले के बाहर खड़े होकर अपनी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपने बौद्धिक हथियारों से। बिल्कुल सही कहा। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत सुकून देने वाला है, और ये तुलनात्मक अध्ययन भी तभी सुरक्षित है जब आपकी अपनी खुद की नींव मजबूत हो, है ना? हाँ, अगर कोई बिना बुनियादी ज्ञान के सीधे इन वाद को पढ़ने लगे तो वो तो पूरी तरह भ्रमित ही हो जाएगा। 100%। इसीलिए इसको सबसे अंतिम चरण में रखा गया है स्रोत के द्वारा। और एक और बात, इसी उच्च अध्ययन के लेवल पर ना इतिहास और जीवन चरित्रों को समझना भी शामिल है। अच्छा, इतिहास की किताबें भी हैं इस लिस्ट में? हाँ, स्रोत में संप्रदाय के इतिहास से जुड़े कुछ खास ग्रंथों का जिक्र है, जैसे वल्लभ दिग्विजय और निज वार्ता, घरु वार्ता। अब देखिए, इतिहास की बात आते ही ना, प्रामाणिकता यानी उसकी सच्चाई का सवाल उठना तो लाजमी है। क्या किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, और इसी बात को लेकर स्रोत में एक विशेष पांडुलिपि को लेकर एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और मुझे लगता है ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। स्रोत के अनुसार वल्लभ दिग्विजय और निज वार्ता, घरु वार्ता जैसे ग्रंथ तो अत्यंत विश्वसनीय माने जाते हैं। बिल्कुल, ये काफी ऑथेंटिक हैं। लेकिन उस स्रोत में बड़ौदा लाइब्रेरी से प्राप्त हुई एक पांडुलिपि संप्रदाय
प्रदीप का भी जिक्र किया गया है और इस पर एक सवालिया निशान लगाया गया है। हाँ, एक्सपर्ट का स्पष्ट मानना है कि इस संप्रदाय प्रदीप ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है ना, वो क्वेश्चनेबल है। उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि किसी भी पुरानी लाइब्रेरी में मिलने वाली हर पुरानी किताब ऑटोमेटिकली सच नहीं होती? बिल्कुल यही मतलब है इसका। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उस किताब में लिखी हर बात गलत है, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं रहा जा सकता। राइट। इतिहास के इस अध्याय में ना एक क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच का होना बहुत जरूरी होता है। सच में ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। किसी भी विचारधारा के इतिहास को समझने के लिए स्रोतों की सच्चाई जांचना कितना आवश्यक है। सही कहा। सिर्फ इसलिए कि कोई किताब छपी भी है या सदियों पुरानी है, वो अपने आप में अचूक नहीं हो जाती। एग्जैक्टली। और ये पूरी चर्चा हमें ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया दे रही है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी रूपरेखा को आज फिर से देखें ना, तो शुरुआत में वो 1000 ग्रंथों का आंकड़ा सुनकर जो घबराहट हुई थी, वो अब शायद गायब हो गई है। हाँ, वो घबराहट अब एक बहुत ही व्यवस्थित योजना में बदल चुकी है। हमने अपनी यात्रा शुरू की प्रवेशिका से, जहां हमने उस जमीन को नापा और बुनियादी समझ बनाई, और फिर प्रमेय रत्न संग्रह से वो दार्शनिक चश्मा पहना। हाँ। और उस किले की नींव रख दी। उसके बाद हमने षोडश ग्रंथ से उन मुख्य सिद्धांतों को बिना किसी शॉर्टकट के, हाँ, बिना किसी शॉर्टकट के गहराई से समझा और इस तरह किले के मजबूत स्तंभ खड़े किए। फिर उस सिद्धांत को साधन, दीपिका और श्रीनाथ सेवा रसोदाधी के जरिए हमने भाव के साथ अपने अभ्यास में उतारा, यानी कि आसान भाषा में उस किले में रहना सीखा। और अंत में जब वो नींव एक पौलाद की तरह मजबूत हो गई, तब जाकर वाद ग्रंथों और इतिहास के इस तुलनात्मक अध्ययन की ओर अपने कदम बढ़ाए। तो 1000 किताबों का वो डरावना पहाड़ अब सच में एक बहुत ही तार्किक और आनंददायी यात्रा लग रहा है। और जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ इसी एक साहित्य तक सीमित नहीं है। आपका क्या मतलब है? मतलब किसी भी नए विशाल और जटिल विषय को सीखने वाले जिज्ञासु के लिए ये पूरी प्रक्रिया किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। सही बात है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी का बहुत ज्यादा होना है। बिल्कुल, जानकारी का भंडार है हर जगह, और ज्ञान का ऐसा एक ठोस व्यवस्थित ढांचा होने से कोई भी व्यक्ति इस सूचनाओं के बोझ या ओवरलोड से बच सकता है। ये हमें सच में सिखाता है कि धैर्य का फल सिर्फ मीठा ही नहीं होता, बल्कि वो हमें भ्रम और भटकाव से भी पूरी तरह बचाता है। सही बात। और इन्हीं सब बातों ने ना मुझे आज एक बहुत ही गहरे विचार पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी क्या बात ध्यान आई आपको? देखिए, आज के इस गूगल सर्च और उन इंस्टेंट आंसर्स वाले युग में हमने शायद किसी भी विषय की उस बुनियादी नींव को समझने का धैर्य ही खो दिया है। हाँ, लोगों में पेशेंस तो वैसे ही खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि लोग किसी विषय की प्रवेशिका को छुए बिना ही सीधे उसके नतीजों पर, विवादों पर या वाद विवाद पर कूद पड़ते हैं और फिर भ्रमित होते हैं। तो जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि अगर हमने वर्णमाला सीखी ही नहीं और हम सीधे शेक्सपियर की आलोचना करने बैठ जाएं, तो हमारे ज्ञान की आखिर गहराई क्या होगी? वो तो बिल्कुल उथली ही होगी ना के बराबर। क्या उन बुनियादी ग्रंथों को समय दिए बिना, उस शांत और उथले पानी में थोड़ा वक्त बिताए बिना किसी भी विचारधारा या जटिल विषय का सच्चा सार कभी भी समझा जा सकता है? ये सच में एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो हर उस इंसान को आज खुद से पूछना चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नया, गहरा और सच में अर्थपूर्ण सीखने की चाहत रखता है। बिल्कुल। तो ये इस ज्ञान के अथाह समंदर के किनारे खड़े होकर ये आखिर हर एक जिज्ञासु को ही तय करना होता है कि क्या वो बिना सोचे समझे बस सीधे गहरे पानी में कूद जाना चाहते हैं, या फिर एक व्यवस्थित ढांचे के साथ। हाँ, या फिर एक व्यवस्थित ढांचे के साथ कदम दर कदम चलकर अपनी उस नींव को पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं। मुझे लगता है फैसला बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल।
तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हमारे इस डीप डाइव के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।